नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धीरेन्द्र सिंह NCERT फिजिक्स चैनल में। तो आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एंगल कोण के बारे में। पिछले वीडियो में बिंदु बिंदु के प्रकार, लाइन, रेखा रेखा के प्रकार के बारे में अध्ययन किया गया। जिन बच्चों का रेखा और बिंदु में छूट गया हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम सबसे पहले कि कोण किसे कहते हैं, कोण क्या है। तो कोण की परिभाषा सबसे पहले हम जानते हैं कि कोण क्या है। तो कोण के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो वो रेखा के परिक्रमण की जो माप होती है वो कोण कहलाता है। ये मान लीजिए कि कोई रेखा है और इस तरह से ये स्थिर है और इसलिए प्रारंभिक स्थिति है इसकी, और ये एक सिरे को इस तरह से स्थिर रख करके और ये फिर इस तरह से घूमती है। तो जो ये परिवर्तन होता है घूम करके, मान लीजिए कि अंतिम स्थिति इसकी यहाँ पर आ गई, तो ये जो इसका परिवर्तन हुआ ये कहलाता है कोण। तो ये आपका हुआ कोण कि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रख करके घूमती हुई अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तो वो रेखा के परिक्रमण की, यहाँ से यहाँ तक का जो परिक्रमण किया उसने, घूमी, तो ये घूमने की जो ये माप है ये कहलाता है कोण। दूसरी स्थिति में या अदर डेफिनेशन हम इस तरह से जानते हैं कि ज्यामिति में कोण वह आकृति है कि एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर जो आकृति बनती है वो कोण होता है। तो अगर हमारे पास कोई ये बिंदु है और इस बिंदु से दो रेखाएं निकल रही हैं तो निकलने पर जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। तो ये तो हुई कोण की परिभाषा। और कोण का जो मापन करते हैं वो हम डिग्री या रेडियन में करते हैं। तो कोण का मापन डिग्री या रेडियन में करते हैं। अब डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है कि एक रेडियन का मान 57.3 डिग्री के लगभग बराबर होता है या इससे कुछ कम होता है। तो ये हुए आपके कोण की परिभाषा, कोण का प्रारंभिक ज्ञान। अब हम देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको मैंने लिख कर के रखा है कि जिससे समय वेस्ट ना हो। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर 1 आप देख रहे हैं कि समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं, जो राइट एंगल है आपका, तो समकोण में जो कोण की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। ये 90 अंश इसकी वैल्यू होती है। और समकोण किस तरह से बनता है तो इसको हम चित्र के द्वारा डिनोट करते हैं कि ये हमारी एक बड़ी रेखा है और ये एक खड़ी रेखा है। तो ये यहाँ पर जो ये कोण बना तो इस तरह की आकृति होती है ये समकोण की। दूसरा है आपका न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण किस तरह से बनता है, तो न्यून कोण में जो वैल्यू होती है तो वो होती है थीटा की वैल्यू 0 से अधिक होती है और 90 अंश से कम होती है। तो जब 90 अंश से कम होती है तो ये रेखा आपकी हो जाएगी इस तरह से कि आपका जो न्यून कोण होगा वो हो जाएगा इस तरह से। तो 0 से थीटा का मान अधिक और 90 से कम है। तो 0 से अधिक मतलब 1 से शुरू हो गया और 90 से कम मतलब 89 तक हो गया। इसके बीच में जितने भी अंक आएंगे और उन पर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो कहलाएगा न्यून कोण। अब तीसरा नंबर है आपका अधिक कोण, एक्यूट एंगल। तो अधिक कोण में क्या है कि अधिक कोण तो न्यून कोण 90 अंश से कम, अधिक कोण 90 अंश से ज़्यादा। तो 90 अंश का कोण ये देख रहे हैं और इससे जो अधिक होगा तो उसकी जो आकृति होगी तो 90 का ये, तो इससे जो ज़्यादा होगा वो हो जाएगा आपका इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। अब 90 अंश से ज़्यादा, इस तरह से 90 अंश से ज़्यादा हो गया, तो 90 अंश से ज़्यादा ये हो जाएगा आपका अधिक
कोण 90 अंश से अधिक वैल्यू होगी। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 अंश से अधिक होगी, परंतु 180 अंश से कम होगी। तो ये हो गया आपका अधिक कोण। अब अगला नंबर है सरल रेखी या ऋजु कोण। तो सरल रेखा आप जानते हैं कि ये आपकी सरल रेखा हो गई, और इस पर जो कोण बनता है ये कोण कहलाता है सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण। ये होता है आपका 180 अंश का। अगला है आपका बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो बृहत कोण का मतलब है कि ये 180 से भी ज़्यादा होगा, और इसका जो आकृति होगा वो इस तरह से हो जाएगा कि 180 तो ये सीधी रेखा होती है, और ज़्यादा है तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये होगा आपका बृहत कोण 180 से ज़्यादा। अब पहले आपका देखिए कि इसमें था न्यून कोण में, तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक घूमी, फिर यहाँ से यहाँ तक घूमी, फिर यहाँ देख रहे हैं आप ये, और घुमाव इसका बढ़ता ही जा रहा है, और घुमाव बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया। और ये जब घुमाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहीं पर मिल जाएगा। अब ये वही स्थिति है जहाँ पर ये रेखा परिवर्तन करते हुए घूमते हुए ऐसे अपने ही स्थान पर आ जाए, अर्थात ये जो रेखा है ये घूमते 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 जब ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, तो जहाँ पर ये रेखा है वहीं पर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये पूर्ण चक्कर हो जाता है तो ये कहलाता है पूर्ण कोण, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 360 अंश। तो ये हुए आपके कोण के प्रकार। इतने प्रकार के कोण होते हैं, और कोणों के मान आपने प्रत्येक कोण के बारे में चित्र सहित अध्ययन किया, उनके मान कितने होते हैं उनकी वैल्यू भी जानी, और इनके नाम भी जाने। तो इस तरह से आप जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं कोणों के युग्म पर। तो इतने प्रकार के कोण होते हैं। अब जानेंगे कोण के कितने युग्म हैं। युग्म मतलब जोड़ों से, दो कोणों के युग्म से, दो कोणों के योग से। कोणों का युग्म का मतलब हुआ दो कोणों के योग से जो कोण बनते हैं वो कोणों के युग्म कहलाते हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं कोणों के युग्म पर। तो कोणों के युग्म पर अध्ययन करने के लिए हमारे पास ये हैं जो दो कोणों के योग से बने हुए हैं। तो पहला नंबर है शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या है कि हम देखते हैं कि दो रेखाएं हैं इस तरह से, एक रेखा ये है और एक ये रेखा ये है। ये दो तिर्यक रेखाएं हैं। तो इस पर एक एंगल ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। चार कोण बने। इसका सामने वाला कोण ये है, इसके सामने वाला कोण ये है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण जो दोनों एक दूसरे के सामने हों, तो ये कोण और ये कोण ये शीर्षाभिमुख हो गए, ये कोण और ये कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो ये कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। अब है आपका कोटिपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण में क्या है कि कोटिपूरक कोण में आपका एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है। अब आपके यहाँ पर तीन लाइनें हो गई, लेकिन कोण दो हुए। एक कोण आपका ये है और दूसरा कोण ये है। तो अगर कोण एक और कोण दो, दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। दोनों कोणों का योग 90 अंश हो जाए। कोण एक और प्लस कोण दो, दोनों का योग अगर 90 अंश है तो उसे हम कहते हैं कोटिपूरक कोण। अब अगला है आपका संपूरक कोण। तो संपूरक कोण में क्या है कि अगर आपके दो कोण हैं और दोनों कोणों का योग 180 हो जाए, जैसे एक कोण आपका इस तरह से है और एक रेखा ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब कंडीशन इस तरह से हो गई। ये आप जानते हैं कि सरल रेखा में पूरा ये कोण 180 अंश का होता है। इसको हमने इस रेखा के द्वारा दो भागों में बांट दिया, तो एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ। तो संपूरक कोण में क्या है कि इस चित्र के अनुसार कोण एक और कोण दो, दोनों का योग 180 होगा। और ऐसी कंडीशन में कि जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो ये हुआ संपूरक कोण की स्थिति। अब अगला है आपका आसन्न कोण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो आसन्न कोण क्या है कि आसन्न कोण में देखते हैं कि आसन्न कोण में हम एक लेते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में देखते हैं कि आकृति होती है आपकी कुछ इस तरह से।
अब इसमें कोण एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से कोण बने। अब इस तरह से कोणों में हम देखते हैं कि इसमें जो ये भुजा है, तो अगर हम कोण 1 और कोण 2 को देखें तो इस भुजा पर ही दोनों कोण बन रहे हैं, अर्थात ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो जब ये भुजा उभयनिष्ठ है और इसी पर 1 और 2 ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो ये 1 और 2 ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। अब जो रेखा युग्म कोण है, तो रेखा युग्म कोण में क्या है कि आपका एक ये रेखा है और यह रेखा इस रेखा पर जो पूरा कोण होता है वो 180 अंश का होता है। इस रेखा के द्वारा इसको 2 भागों में बांट दिया गया, और जब 2 भागों में बांट दिया गया तो इस पर एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। इस पर एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा युग्म ये हो गया, और इस कोण के लिए एक रेखा युग्म ये हो गया। और इस ऐसी स्थिति में अगर दोनों कोणों का योग 180 अंश है तो वो कहलाते हैं रेखा युग्म कोण। तो ये हुआ आपका रेखा युग्म कोण। अब संगत कोण की बात आती है, तो संगत कोण पिछले वीडियो में हमने संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में अध्ययन किया था। तो फिर भी हम देखते हैं कि संगत कोण क्या है। तो हमारे पास एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अब दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो जब ये एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस पर जो एंगल हमारे बने वो हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो जो संगत होते हैं संगतिया कोण, तो जिसका जैसा साथी होगा तो मतलब साथी के अनुसार तो चोर का चोर साथी होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि संगतिया कौन है। तो अब इसमें जो साथ वाला कोण कौन सा होगा, तो इसमें देखते हैं कि जो कोण 1 है, तो जो कोण 1 है वो इस लाइन के ऊपर है और इस ओर है। जो ये दूसरी लाइन है तो इस पर हमने ऊपर वाला कोण लिया है, तो इसके भी ऊपर वाला कोण यहाँ पर 5 है और ये भी इस ओर है। तो दोनों ओर के 1 और 5 ये दोनों कोण जो हैं, कोण 1 और जो कोण 5 है, ये आपके होंगे संगत कोण। और संगत कोण पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरी चीज इसमें ये आती है कि ये संगत कोण है, तो इस तरह से ये भी संगत कोण होंगे 2 और 6, ये भी संगत कोण होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये होते हैं आपके संगत कोण। अब चलते हैं एकांतर कोण कि एकांतर कोण क्या है। तो एकांतर कोण में क्या है कि इसी तरह से आपका एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तिर्यक रेखा ये काट दी। जब तिर्यक रेखा काट दी तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से एंगल बने। अब इसमें जो एकांतर कोण होंगे तो यहाँ पर 1 का अंतर, और जो अंतर हो रहा है वो इस रेखा के द्वारा ही इन कोणों का विभाजन हो रहा है। तो अगर हम 4 कोण को देखें और कोण 6 को देखें तो इस रेखा के द्वारा, इस एक रेखा के द्वारा दोनों अलग हो रहे हैं। इनका जो अंतराल है वो यही रेखा के कारण अंतराल है। तो 4 और 6 ये दोनों कोण होंगे एकांतर कोण। तो अब ये हो गया एकांतर कोण, और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आंतरिक कोण की कंडीशन क्या है, तो आंतरिक कोण में हम जानते हैं कि हमारे पास चाहे पंचभुज हो चाहे षटभुज हो, तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक आकृति इस तरह से बना ली, ये आकृति इस तरह से हमने निरूपित किया। तो इस आकृति को निरूपित करने पर एक कोण तो हमारा ये बाहर बनता है और एक कोण अंदर बनता है। तो जो अंदर बनता है कोण ये वो कहलाता है आंतरिक कोण। और बहुभुज कोई भी हो तो प्रत्येक बहुभुज के शीर्ष पर एक आंतरिक कोण होता है। ये शीर्ष से यहाँ एक आंतरिक कोण होगा, 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 ये शीर्ष से यहाँ एक आंतरिक कोण होगा। तो कोई भी बहुभुज हो तो प्रत्येक बहुभुज के शीर्ष पर एक आंतरिक कोण होता है। तो इस तरह से आपने कोण और कोण के युग्म का अध्ययन किया, और इसमें हम जानते हैं कि कोण और कोण के युग्म के बारे में संपूर्ण
हमने समस्त कोणों के बारे में अध्ययन किया और समस्त कोणों के बारे में एक एक कोण का वैल्यू और परिभाषा सहित अध्ययन किया, तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी क्या है कि जब भी वीडियो देखिए तो दिमाग एकदम से वीडियो में एकाग्रचित हो। जब तक दिमाग आपका वीडियो की ओर नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब पूरी तरह से खुले होते हैं। तो इसलिए आप वीडियो देखने पर दिमाग को खुला रखें, और इसमें वीडियो में आपको जिस किसी टॉपिक पर, जिस किसी हेडिंग पर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई छात्र क्वेश्चन पूछता है तो वो 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है, लेकिन अगर नहीं पूछता है तो वह ज़िंदगी भर मूर्ख बना रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। तो इस पर कोण पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन है आपका कि एक AOB सरल रेखा है। तो AOB एक हमारी ये सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी हुई है। जो OC किरण है ये O और C इस पर खड़ी हुई है। ये हो गया आपका AOB। A अनुपात B, जो ये आपका कोण A है और ये कोण B है, तो दोनों का A अनुपात B बराबर दिया है 2 अनुपात A। ये दिया हुआ है तो A का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि हम मान लें कि A बराबर हमारा 2x के बराबर है और B बराबर हमारा x के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर जानते हैं कि इस सरल रेखा पर स्थित जो टोटल कोण होगा वो 180 अंश का होगा, अर्थात ये और ये 2x प्लस x मिलकर के आपका हुआ 180 अंश के बराबर। ये टोटल हो गया। अब यहाँ पर 2x और x को जोड़ देंगे तो ये 3x होगा और ये हुआ आपका 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180/3 और 3 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 60 अंश। तो x की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 60 अंश, और x हमारा क्या था b, लेकिन हमको ज्ञात करना है a का मान। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी 2 × 60 बराबर हो जाएगी 120 अंश। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया है आपको 60, 180, 100, 120। तो आप इस तरह से सॉल्व करके 120 वाले को तुरंत सही कर देंगे।